हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको 8th क्लास की बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड ये आपको समझाने वाले हैं, हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम अबाउट द ऑथर यानी इसके लेखक के बारे में बता देते हैं। ठीक है, ये माइकल मोर पुरगो की लिखी हुई कहानी है जिसको उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। इसमें जो मेन पॉइंट होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर ये चैप्टर पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो भी और जो हमारे टीचर साथी हैं वो भी इस वीडियो को देखकर इसका बेनिफिट ले सकते हैं कि किस प्रकार से आपको इस चैप्टर को बच्चों को पढ़ाना है। तो देख लीजिए, शुरू कर देते हैं। इसके 3 मेन पॉइंट हैं जिसमें हमने इस पूरे चैप्टर को बांटा है। सबसे पहले है द रोल टॉप। जो रोल टॉप की हम बात कर रहे हैं कि लेखक एक रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहता था, परंतु महंगी होने के कारण वो उसको नहीं खरीद पाया और जंक शॉप से उसने एक सस्ती रोल टॉप डेस्क खरीद ली जो बहुत पुरानी थी। ये स्टोरी में आप पढ़ेंगे। और जब वो उसको ले आता है और इवनिंग के दिन उसको खोलने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ से उसको एक लेटर मिलता है। ठीक है, जब वो ड्रॉर को खोलता है, बाहर निकालता है तो उसमें एक छोटा सा काले रंग का टीन का एक डब्बा मिलता है जिसके अंदर एक छोटा सा लेटर होता है। जब वो उस लेटर को खोलकर पढ़ता है तो वो देखता है कि ये जिम का आखिरी लेटर है जो 25 जनवरी 1915 को लिखा गया था और उन्होंने ये लेटर अपनी प्रिय पत्नी कोनी के नाम लिखा था। तो जिम मैकफरसन जो एक युद्ध में भाग ले रहे थे, उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को ये पत्र लिखते हुए बताया था कि वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो उनका वर्णन भी मैं इस पूरी वीडियो में करने वाला हूँ। मैंने इसको जो इसके 3 पार्ट हैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, तो मैं इस समय हाईलाइट आपको बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को बीच में छोड़ दें और आपको कुछ भी समझ ना आए। ठीक है, इसका जो 3rd पार्ट है वो ये है जिम एंड कोनी। जिम कौन है और कोनी कौन है, तो हम आपको बता दें कि जब वो पत्र को पढ़ता है लेखक, ठीक है, तो ये लेटर जो है जिम मैकफरसन ने लिखा है जो कैप्टन है इंग्लैंड आर्मी के, ठीक है, जो एक युद्ध में भाग ले रहे थे। और कोनी कौन है? कोनी उनकी पत्नी है जिसको उन्होंने ये पत्र लिखा है। ठीक है, तो ये पत्र लेखक के हाथ लग जाता है और फिर लेखक कोशिश करता है कि इस पत्र को वापस कोनी को सौंप दिया जाए। तो इस पत्र को वापस कोनी को सौंपने के लिए वो उसके घर पर जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो एंड होता है वो बहुत ही वंडरफुल होता है। और जिस दिन वो जाता है वो क्रिसमस की मॉर्निंग को जाता है। ठीक है, क्रिसमस मॉर्निंग को वो कैसे जाता है, इस पत्र में क्या क्या लिखा है। इस पत्र में लिखा है कि जर्मन सैनिक और इंग्लैंड के सैनिकों के बीच एक पार्टी होती है, फिर वो एक खेल का आयोजन कर लेते हैं जिसको जर्मन के लोग फुटबॉल मैच को जीत जाते हैं। ठीक है, वो सेलिब्रेट करते हैं एक साथ और ये युद्ध के बीच शांति के साथ ये पूरा एपिसोड घटित होता है। ठीक है, तो ये पत्र जो है कोनी को लिखा है जिम मैकफरसन ने और इसमें उसने बताया है कि पूरी घटना उसके साथ क्या क्या घटती है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको विस्तार से शुरू करने वाले हैं जिससे कि ये पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप लोगों को इसमें कोई परेशानी ना हो। देखिए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इसलिए कहा गया है इसको, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब ऑथर उस लेटर को पढ़ता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो उसको जाकर कोनी को देगा। ठीक है, और वो उसको पाता है कि कोनी एक नर्सिंग होम में है, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लगभग 101 साल की हो चुकी है। ठीक है, और वो अपने हस्बैंड को बहुत ही मिस करती है। जब लेखक ये पत्र लेकर जाता है तो वो समझती है कि जिम आ गया है। ठीक है, तो अब विस्तार से शुरू कर देते हैं। ठीक है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। देखिए, ये है माइकल मोर पुरगो जिन्होंने इसको लिखा है। वो एक रोल टॉप वाली डेस्क खरीदना चाहते थे, परंतु वह बहुत ही महंगी होती थी। एक दिन उन्होंने एक कबाड़ की दुकान में एक रोल अप टॉप मेज को देखा जो अच्छी दशा में नहीं था। ठीक है, परंतु देवदार का बना हुआ था और सस्ता था। लेखक ने वह मेज खरीदकर उसकी दराजें खोलनी चाहिए। ठीक है, लेखक उसको खरीदकर अपने घर ले आए, अपने वर्कशॉप में ले आए। ठीक है, और उन्होंने उसको चेक करना शुरू कर दिया क्योंकि वो उसको रिपेयर करना चाहते थे। वो अच्छी दशा में नहीं थी ना, इसलिए वो उसको रिपेयर करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उसका रोल टॉप जो है उखाड़ दिया। फिर जो उसके ड्रॉअर थे वो उसको भी खोलने लगे। तो देखिए, वो उसको अपने वर्कशॉप में लाके रिपेयर कर रहे हैं। ये आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं।
तो इसमें क्या होता है कि जब वो उसके ड्रॉअर निकाल रहे थे तो लास्ट का जो ड्रॉअर था वो फंस गया था। ठीक है, जब वो ड्रॉअर फंस गया था तो लेखक ने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर उस ड्रॉअर को खोल दिया। ठीक है, जब उन्होंने उस ड्रॉअर को खोला, उसकी दराज खोली तो उसमें एक काला टीन का डिब्बा मिला। ठीक है, किस तरह का काला टीन का डिब्बा मिला, यहाँ पर मैंने वीडियो में काला टीन का डब्बा तो नहीं दिखाया है, परंतु मैंने एक आपको डब्बा दिखाने की कोशिश की है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, एक इस तरह का टीन का डब्बा मिला, उसके ऊपर एक कागज चिपका था। ठीक है, ये कागज भी आप देख सकते हैं जिस पर लिखा था जिम का आखिरी पत्र। ठीक है, प्राप्त किया 25 जनवरी 1915। तो लेखक ने डिब्बे में रखा पत्र पढ़ा। उसमें जिम ने क्रिसमस की सुबह जर्मनी सेना के साथ हुए अपने अनुभव के बारे में अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह का पत्र मिला जिसको लेखक ने पढ़ा और लेखक ने पढ़ने पर पाया कि ये पत्र जो है क्रिसमस की सुबह जर्मनी सेना के साथ हुए अपने अनुभव के बारे में लेखक ने पाया कि जिम मैकाफर्सन ने ये पत्र अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। उन्होंने लिखा, प्यारी कोनी, तुम विश्वास नहीं करोगी जो क्रिसमस की सुबह हुआ। फ्रिट्ज यानी जर्मन सैनिकों को यहाँ पर बोला गया है फ्रिट्ज, क्रिसमस की सुबह हाथ में सफ़ेद झंडा लेकर चिल्लाते हुए हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी का मतलब है यहाँ अंग्रेज, जो अंग्रेज लोग हैं इंग्लैंड वाले उनको टॉमी कहते हैं। आगे बढ़े। पहले तो अंग्रेजों ने सोचा कि यह एक चाल है, परंतु अचानक उनमें से एक उठकर उनके बंकरों की तरफ हाथ में सफ़ेद झंडा लेकर बढ़ने लगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। फिर दूसरा हाथ में बोतल लेकर आगे बढ़ा और कहने लगा कि आज क्रिसमस है, हम सब साथ खाना खाएंगे। फिर दर्जनों सैनिक बिना बंदूकों के आगे बढ़े। जिम, जो कि अंग्रेजी सेना का अफसर था, अपने सैनिकों को रोक नहीं पाया और खुद भी उनके साथ हो लिया। वह जर्मन सेना के अफसर हैंस वुल्फ से मिला। हैंस ने बताया कि वह डसलडॉर्फ में रहता है और एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता है। ठीक है, जिम ने अपने बारे में बताया कि वह डॉर्सेट में एक स्कूल में अध्यापक है। हैंस वुल्फ ने बताया कि उसे अंग्रेजी किताबों का शौक है और उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी है और पसंदीदा किताब फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है। उन दोनों ने बहुत सी बातें की और सैम्पन्स, क्रिसमस केक और सिगरेट साथ साथ बांटी। जिम ने कहा कि ऐसी क्रिसमस पार्टी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी कोई फुटबॉल ले आया। ठीक है, यहाँ पर फुटबॉल ले आया और सभी ने अपने कोट उतारकर अपनी अपनी टीम के गोल पोस्ट बना दिए। हैंस ने कहा कि इस प्रकार से युद्धों का निपटारा होना चाहिए। समझ में आया? तो देखिए, ये थॉमस हार्डी हैं, उनके जो है फेवरेट लेखक हैं और उनकी जो प्रसिद्ध बुक है, फेवरेट बुक है, वो भी मैंने आपको बता दी है। तो मैंने इसी तरह से वीडियो बनाया है जिससे कि ये पूरा आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर वो फुटबॉल ले आए हैं और अपने अपने कोट उतार कर उन्होंने फुटबॉल मैच खेलना शुरू कर दिया और वो चाहते हैं कि इसी तरह से युद्धों का निपटारा होना चाहिए। फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। ठीक है, बच्चे अनाथ नहीं होते और पत्नियां विधवा नहीं होती। जिम ने मजाक में कहा, फिर तो क्रिकेट होना चाहिए क्योंकि उसमें टॉमी आराम से जीत जाएंगे। टॉमी माने अंग्रेज, आराम से जीत जाएंगे। फुटबॉल का मैच खेला गया जिसमें फ्रिट्स 2-1 गोल से जीत गए, यानी जर्मनी के सैनिक जो है 2 गोल से जीत गए। जर्मनी के सैनिकों ने 2 गोल किए जबकि इंग्लैंड के सैनिकों ने सिर्फ 1 गोल किया। ठीक है, तो जर्मन वाले जीत गए। खेल समाप्त हुआ और साथ ही उनकी पार्टी भी। ठीक है, खेल भी समाप्त हो गया और पार्टी भी समाप्त हो गई। वह समय था अलविदा कहने का। ठीक है, हैंस ने कहा कि दोनों सेनाओं के सभी सैनिक चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो और वे अपने घर जाकर अपने परिवार से मिल सके। जिम और हैंस ने एक दूसरे को अलविदा कहा और
अपने अपने बंकरों में चले गए। उस रात दोनों बंकरों में क्रिसमस गाने की आवाज़ आती रही। क्रिसमस का जो गान है, क्रिसमस का जो गीत है, उसको गाने की आवाज़ आती रही और फिर शांति छा गई। लेखक ने पत्र पढ़कर ठान लिया, ठीक है, कि वह उसे अगली सुबह ब्रिडपोर्ट जाकर पत्र पर लिखे हुए पते को ढूंढेगा। समझ में आया? यहाँ तक उसने ये डिसाइड कर लिया। वहाँ पहुँचकर उसने एक लड़के से उस पते के बारे में पूछा। वह घर अब एक जला हुआ खंडर था और एक बूढ़े पड़ोसी ने बताया कि मिसेज मैकफरसन 101 वर्ष की एक प्यारी सी बूढ़ी हैं। उनके इस घर में मोमबत्तियों से आग लग गई थी। ठीक है, देखिए जो प्यारी सी कॉनी जो बहुत ही सुंदर थी, जब वो वहाँ पर पहुँचा लेखक तो उसको पता चला कि भाई वो तो जो है इस घर को छोड़कर जा चुकी है। सौभाग्य से वह बच गई थी और अब शहर के एक पास बर्लिंगटन हाउस के नर्सिंग होम में रहती है। लेखक वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ की मैट्रन उसे बताती है कि मिसेस मैकफरसन का कोई परिवार नहीं है। ठीक है, देखिए जो उनका घर है वो मोमबत्तियों से जल चुका था। ये कोनी जो बहुत ही सुंदर लगती थी, लेकिन अब वो 101 साल की बूढ़ी औरत हो चुकी है। ठीक है, लेखक उसके घर के पते पर पहुंचा तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि वो यहाँ पर नहीं रहती, वो तो बर्लिंगटन हाउस के किसी नर्सिंग होम में अब रहती है। ठीक है, और उनसे वहाँ मिलने कोई नहीं आता है। लेखक मिसेज मैकफरसन से मिलता है। वह व्हील चेयर पर बैठी होती है और उनके बाल बहुत सुनहरे सफ़ेद हैं। ठीक है, वह उनको हेलो बोलकर क्रिसमस की बधाई देता है। फिर वह उन्हें वो टीन का डब्बा दिखाता है। ठीक है, देखिए अब आपको मैं दिखा दूं कि वो व्हील चेयर पर बैठी हैं। ठीक है, ये बताती है मैट्रेन उसको कि भाई वो तो व्हील चेयर पर बैठी रहती हैं, अब वो कुछ नहीं करती, उनसे मिलने कोई नहीं आता, उनका कोई परिवार भी नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी पूरे चैप्टर में। उसे देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। ठीक है, लेखक जब वहाँ पहुँचता है तो लेखक को देखकर मिसेस मैकफरसन की आंखों में चमक आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उनसे मिलने कभी कोई नहीं आता। ठीक है, और उनका चेहरा खुशी से दमकने लगता है। वह लेखक का हाथ पकड़कर अश्रुपूर्ण आंखों से उसे कहती है। ठीक है, देखिए जैसे ही लेखक उसके पास पहुंचता है तो वो लेखक का हाथ पकड़कर आंसू बहाते हुए उनसे कहती है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस पर घर वापस आओगे। ठीक है, वो समझती है कि कौन आ गया। देखिए जैसे वो टीन का डब्बा उनको दिखाता है तो वो समझती है कि लेखक, यानी लेखक नहीं बल्कि उसका पति जो है वापस आ गया है। ठीक है, तो वो कहते तुमने वादा किया था कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे और तुम आ गए। ठीक है ना, यह मेरा क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार है। ठीक है, वो समझती है कि वो आ गया है तो वो कहती है कि भाई तुम आ गए हो तो तुम ही अब इस पत्र को पढ़ो। वो कहती है पास आओ प्यारे जिम, यहाँ बैठो। फिर वह लेखक के गाल को चूमती है और उसे अपनी आवाज़ में वह पत्र पढ़ने को कहती है। ठीक है, तो ये थी पूरी इसकी स्टोरी। क्योंकि ये जो है राइटर ने, लेखक ने जिम का वो आखिरी पत्र उसकी पत्नी, प्यारी पत्नी कोनी को क्रिसमस के दिन ले जाकर दिया और अपनी आवाज़ में पढ़कर भी सुनाया। तो इसलिए वो कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम क्रिसमस के दिन घर पर आओगे और तुम आ गए हो, और अब जब तुम आ गए हो तो तुमने जो पत्र मेरे लिए लिखा है अब उस पत्र को तुम स्वयं ही पढ़कर सुनाओ। ठीक है, और चूंकि तुम आ गए हो क्रिसमस के दिन तो इसलिए ये मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस का प्रेजेंट है जो तुमने आज मुझे दिया है। ठीक है दोस्तों, कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। इसमें पता चल गया जो मेन कैरेक्टर हैं कि जिम मैकफरसन कौन है, ठीक है, हैंस वुल्फ कौन है और कोनी कौन है। तो ये मैरी क्रिसमस सभी को, और सभी को ये बेस्ट प्रेजेंट कैसा लगा क्रिसमस का जो लेखक ने कोनी को दिया है ले जाकर। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि वो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि वो इस वीडियो को देखकर इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ सके। और दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मैं आगे और ऐसी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।